तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी की जो प्रिपरेशन चली हुई है हमारे एलटी एग्जाम की रिगार्डिंग। 34 पार्ट हमने कल तक कर लिए थे और आज 35 पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट 20 क्वेश्चन करेंगे हम। जल्दी जल्दी आपको जो है आंसर देना है, प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही कम समय बचा है आपके लिए, एग्जाम जल्दी ही आपके होने वाले हैं एलटी का। तो ये टॉपिक है जिसमें आपको सिलेबस बेस मिलेंगे। तो ये हमने कल लास्ट क्वेश्चन किए थे, एक 720 क्वेश्चन किया था हमने। आज हम करने वाले 720 से आगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 721 है। और स्वामी विवेकानंद शिक्षा को शिक्षार्थी के लिए कैसा मानते थे? तो स्वामी विवेकानंद आपके सिलेबस में है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इनकी मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1902 में बेंगलुरु में। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इनका जो है 5 जो इन्होंने बुनियादी सिद्धांत दिए थे, जिसमें उद्देश्य, विधि है, विषय है, सीखना है और यहाँ पर शिक्षक दिया था। 4 जो है प्रकार के इन्होंने दान की, धर्म है, ज्ञान है, प्राण है और अन्नदान। ये दान भी इनके फेमस हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, एक मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ये भी आपको करना। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। तो इनमें शिक्षार्थी के लिए क्या मानते थे? पथ प्रदर्शक, मित्र मानते थे, दार्शनिक मानते थे, उपरोक्त सभी। तो इनके डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों जो है इसका सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वयं स्फूर्ति आत्म क्रिया द्वारा शिक्षा, यानी कि जो आपका एजुकेशन, तो ठीक है, स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्टिविटी, यह जो है शिक्षण विधि द्वारा, मतलब जो शिक्षण विधि है किस सिद्धांत के जो दर्शन है और अनुकूल रहते हैं। यानी कि जो आपका जो शिक्षण विधि है स्वयं स्फूर्ति आत्म क्रिया, यह शिक्षण विधि जो है किस दर्शन के अनुकूल रहता है, मतलब किस जो शिक्षा दर्शन है उसके अनुकूल रहने वाला है, बताया गया है। ये अस्तित्ववाद नहीं है, आदर्शवाद नहीं है, प्रकृतिवाद है। ठीक है, प्रकृतिवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकृतिवाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आदर्शवाद इसकी जनक यहाँ पर कौन थे? प्लेटो थे। ऐसे ही आपका दूसरा मैंने बताया था आपका यहाँ पर प्रकृतिवाद के जनक रूस थे। और उसका प्रयोजनवाद के जो थे, इनमें 3 नाम मेन आते हैं प्रयोजनवाद के अंतर्गत। 3 नाम कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका यहाँ पर आता है जो ठीक है, जेम्स वाल का, उसका विलियम जेम्स का। तीसरा आपका आता है जॉन डीवी का। ठीक है, जो व्यापक रूप में फैला था जॉन डीवी, इसका सही आंसर हो जाता है। लेकिन जो आधुनिक रूप में इसको जन्मदाता माना जाता है विलियम जेम्स माना जाता है। ठीक है, और सैंडर्स जो आपका आता है, जो इसने प्रयोजनवाद की नींव डाली थी, सैंडर्स का सही आंसर आ जाता है। उसके बाद आता है आपका यथार्थवाद। यथार्थवाद में आपका रुस्तु, मैंने इसका जनक बताया हुआ था। ये सारे मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप लोगों ने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो जाओ भाई देखो, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा, इसका 22 वाला। ठीक है, अगला है कि रविंद्र टैगोर ने पाठ्यक्रमी विषयों के अंतर्गत अतिरिक्त निम्नलिखित प्रवृत्तियों में भाग लेने पर भी बल दिया है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्ति हैं जिन पर भाग लेने पर इन्होंने बल भी दिया गया है? तो रविंद्रनाथ के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आपके सिलेबस में भी है। और इनका जन्म, अगर बात करूँ, 7 मई 1861 कोलकाता में इनका हुआ था। इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने त्याग भी दिया था। शांति निकेतन आश्रम इन्होंने 1901 में जो है खोला गया था। और ये शांति निकेतन आश्रम विद्यालय है, बहुत ही अच्छा हुआ था। बाद में इसको विश्व भारती में चेंज कर दिया था। और गीतांजलि काव्य के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुआ था। और टैगोर जो है मानवतावाद है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, इन सब के मिश्रण माने जाते हैं। और ज़्यादातर इन्होंने बाल शिक्षा पर जो है केंद्रित किया था। और अंग्रेजी के लिए जो है कोई जगह नहीं माना था इन्होंने शिक्षा दर्शन के अंतर्गत, अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बाकी काफ़ी और भी चीज़ें हैं, जैसे विश्व भारती स्थापना इन्होंने किया था 1921 में स्थापना की थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी बताई होंगी। तो इन्होंने जो अतिरिक्त निम्नलिखित प्रवृत्ति हैं इनमें भाग लेने के लिए बल दिया था। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा पाठ्य क्रम सहगामी क्रियाएं। ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है कि मानव यंत्र को पूर्ण बनाना, यह उद्देश्य कौन से शिक्षा दर्शन के अनुकूल शिक्षा पद्धति है? तो मानव को पूर्ण रूप से बनाना, ये कौन से शिक्षा दर्शन का है बताया गया है?
आदर्शवाद का भी है, प्रकृतिवाद का भी, यथार्थवाद का भी है, इनकी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यथार्थवादी शिक्षा निम्नांकित पर केंद्रित है। तो यथार्थवाद अगर बात करो तो ये आपका वर्तमान है, यथार्थ का मतलब वर्तमान की रिगार्डिंग है, तो वर्तमान पर ही आपका केंद्रित है। और प्रयोजन यानी कि प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक क्रिया है जो कि सहज प्रवेश में संपूर्ण की जाती है। यह कथन किस शिक्षाविद का है? तो प्रयोजनवाद ये कहा था आपका, जो कि सहज है, सरल है, ठीक है। तो किलपैट्रिक का ये, क्योंकि इन्होंने ही जो है प्रयोजनवाद का सिद्धांत दिया था। और कहीं कहीं पे जॉन डीवी का नाम भी आपको आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी किलपैट्रिक है तो आपको यहाँ पे किलपैट्रिक भी करना पड़ेगा। अगला है कि प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन की शिक्षण विधि के क्षेत्र में निम्नांकित दे उल्लिखित रही है। तो कौन से उल्लिखित रहा है इसमें? प्रयोजनवाद में बताया। प्रयोजनवाद में क्या विचार विमर्श की विधि होगी, या खेल विधि होगी, प्रयोजन विधि होगी, या साक्षात्कार विधि होगी? कौन सी विधि आपको सही लग रही है? भाई प्रयोजन विधि है तो प्रोजेक्ट मेथड होगा, सिंपल सा सी आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, शिक्षा के निम्नांकित पक्ष दर्शन पर निर्धारित आधारित हैं। तो दर्शन पर आधारित कौन कौन से पक्ष हैं जो शिक्षा दर्शन के आधार पर आपको निर्धारित किए जा रहे हैं? इसका आंसर कौन सा होगा? उद्देश्य और पाठ्यक्रम होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक तो उद्देश्य होगा, दूसरा आपका विधि होगा। अगला है कि प्रयोजनवाद का जो है एक सिद्धांत है, तो इनकी जो प्रोजेक्ट मैथड है वो उनका मेन आपको जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ही बताना है। क्या आत्मा परमात्मा का अस्तित्व है? ठीक है, हो सकता है, लेकिन मानव परमात्मा की ठीक है सर्वकृत कृति है, और सत्य स्थिर और अंतिम नहीं। तो उनका जो सिद्धांत है प्रयोजन करेगा, सत्य स्थिर है और अंतिम नहीं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र में प्रयोजनवाद की देन। तो प्रयोजनवाद की देन क्या है? पाठ्य जो चर्या होती है उसके रिगार्डिंग, तो इसका होगा इसे आदर्श बनाना, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर शिक्षा अनुभव की पुनर्रचना मानी जाती है। जॉन डीवी, यह मान्यता किस शिक्षा दर्शन की मानी जाती है? तो शिक्षा अनुभव की जो है पुनर्रचना मानी जाती है। जॉन डीवी ने यह मान्यता किस शिक्षा दर्शन की मानी है? बताया गया है यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद। तो कौन सा आंसर होगा? प्रयोजनवाद, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड जो है जॉन डीवी के द्वारा दी गई, तो इसका मतलब यही आंसर सही होना है। अगला है यहाँ पर प्रयोजनवाद। देखो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों का ही होता है। व्यापक रूप में किलपैट्रिक ने करा था, इसीलिए जो है किलपैट्रिक का आंसर ज्यादा आता है, ठीक है। अगर दो ऑप्शन होंगे तो शुरुआत जो है जॉन डीवी ने करवा था प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। आपको क्लियर कर देना दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। व्यापक रूप में किलपैट्रिक का है, वैसे जॉन डीवी का ही है स्टार्टिंग का, ठीक। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्य निर्माण का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत बताया गया है? तो इसका जो आंसर होगा क्रिया का सिद्धांत, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा निम्नांकित में किस शिक्षा दर्शन के आधार पर बताया गया है? और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रकृतिवाद, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है प्रकृतिवाद पर डिपेंड करता है, यानी कि 33 का आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है, श्री अरविंद ने बालक के निम्नांकित पक्ष के विकास पर बल दिया है, ठीक है। ये अरविंदो वाला भी आपका सिलेबस में रखा गया है, इसके बारे में भी अभी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। पहले इसका अगर आंसर बात करो तो ये आपका होगा आध्यात्मिक और भौतिक विकास, ठीक है। श्री अरविंदो ने बालक के जो पक्ष विकास बताए गए थे वो आध्यात्मिक बताए थे और भौतिक रूप से बताए गए थे, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो थोड़ा अरविंदो के बारे में बात कर लेते हैं, तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है अरविंदो, ठीक है। और इनके बारे में अगर बात करूँ, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त से 1872 को, और इसके बाद से इनमें अगर मैं मेन बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो एक महान योगी और दार्शनिक भी माने जाते हैं, क्योंकि मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। और इन्होंने यहाँ पर जो है पुंडीचेरी में एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की थी, बाद में जो है अरविंद आश्रम के नाम से इसको जाना गया था, ठीक है। ज़्यादा इसमें और इनका बाल केंद्र शिक्षा ही है इनका भी। और अंतःकरण के इन्होंने जो है 4 तरह के जो है स्तर बताए थे अंतःकरण के, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अंतःकरण के 4 स्तर जो स्तर थे उस किसने बताए थे? बाकी इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं पहले प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर भी देख सकते हैं। अगला है कि प्रकृतिवाद शिक्षा उपागम के अनुसार निम्नांकित में बताया गया कि शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया जाता है। तो ये होगा आपका
करके सीखना। कौन सा है? लर्निंग बाय डूइंग जो सबसे बेस्ट होता है। जब भी आंसर आए ना लर्निंग बाय डूइंग अगर कहीं दिख जाए, शिक्षा पर बल दिया गया, तो हमेशा जो है इसी पर टिक करना, क्योंकि यही सबसे बेस्ट आंसर रहता है। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है। तो कौन सी देन है? प्रोजेक्ट मेथड, आगमन निगमन विधि, करके सीखना है, योजना है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका योजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड ही। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने जो है जिन 3 H शिक्षा पर बल दिया था उन्हें निम्नलिखित में यह है। तो 3 H, गांधी जी ने 3 R पर भी बल दिया था, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसमें सीखना, ठीक है, और सीखना था एक, तो दूसरा था मैथ्स था, और तीसरा मैं भूल गया हूँ, ठीक है, चेक करना प्रीवियस वीडियो में, और वो दिए थे। और ऐसे यहाँ पर 3 H है, तीनों H दे रखे इसमें, ठीक है, हृदय है, मस्तिष्क है, हाथ है, इनकी हार्ट, हेड, हैंड। तो ये सभी आंसर बिल्कुल सही आंसर होंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो है शिक्षा को देन प्रयोजना शिक्षा की है। तो कौन सी देन ऐसी है जो प्रयोजनवादी की शिक्षा बताई गई है? तो ये आंसर होगा पाठ्यचर्या की जीवनोपयोगी व नमनीय बनाना। तो ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर एनसीईआरटी का मुख्यालय, तो एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में है, और एनसीईआरटी के बारे में पूछा जाता है आपका कि भाई इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में स्थापना हुई थी। उसके बाद एससीईआरटी की स्थापना हुई थी 1967 से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था। और उत्तराखंड में एससीईआरटी की स्थापना 2002 में हुआ था, पहले नरेंद्रगढ़ था टिहरी में, बाद में 2013 में इसको ट्रांसफर करके देहरादून शिफ्ट किया गया था 2013 में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर 2013 में शिफ्ट कहाँ किया था, कब किया था, या उत्तराखंड का जो एससीईआरटी है तो कब जो है देहरादून शिफ्ट किया गया था, या आ सकता है उत्तराखंड एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि एससीईआरटी आपके सिलेबस में है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी विद्यालय में जो है अभिलेख रखने का सर्वोत्तम उद्देश्य, अभिलेख रखने का शाला द्वारा जो है अभिभावकों को छात्रों की विभिन्न सूचनाएं देना, ये है। या जनसंख्या के आंकड़े तैयार करना, अध्यापकों के चरित्र का ध्यान करना, अनुसंधान कार्य करना, यानी कि शाला द्वारा जो है अभिभावकों को छात्रों की जो है विभिन्न सूचनाएं देना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यही आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और गांधी जी के जैसे 3R मैंने आपको बताया था, ये मैंने 3R है, 3H है, ये तो इंपॉर्टेंट है। 3H है, 3R है, ये तो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 3H मैंने आपको बता दिया है, हेड हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, हेड हो गया, हैंड हो गया है, और क्या हो गया? हेड, हैंड, हृदय, ठीक है, हेड, हैंड, हार्ट। तो ये 3 है, 3H है। तो 3R के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 3R के बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पर, एक तो आपका मैथ्स हो जाएगा, गणित हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी बताया रखा है, ठीक है। दूसरा आपका लिखना हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह के हैं जो भी आपके यहाँ पर बताए गए हैं, एक तो लिखना, पढ़ना, गणित, 3R नोट डाउन कर लो, लिखना, पढ़ना, गणित, 3R ये हो गए। 3H हेड, हार्ट, और ठीक है, हेड हो गया, हार्ट हो गया, और क्या हो गया? तीसरा आपका यहाँ पर हैंड हो गया। ये 3 है, ठीक। तो ये आज के सेशन में है 20। अच्छा यहाँ पर कंप्लीट नहीं रखना भी नहीं हो गया होगा। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी कल के बारे में स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल इसमें इतने ही। कैसे लगे सेशन आप कमेंट में बता सकते हैं।